चैनल एनके मिशन सिलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनके मिशन सिलेक्शन पर मैं खैर मकदम करता हूं। और आज एक और नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम जो अपना जो यूजी वाला पोर्शन है उसमें जो नज़म दी हुई है अल बेली सुबह, उसको पढ़ने वाले हैं। और ये जोश मिली आबादी की नज़म है। और जो वीडियो इससे पिछली वाली जो वीडियो आई थी वो 5-6 दिन पहले मैंने बनाई थी। तो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर आप इतना वक्त लेते हो, वीडियो को रेगुलर लेकर आओ। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो अगस्त का महीना है इसमें मैं थोड़ा बिजी भी हूँ और मेरी अभी तबीयत भी ख़राब चल रही है, तो उस वजह से वीडियो में देरी हो रही है। जो अगला महीना आएगा सितंबर में हम अपनी जो वीडियो उनको रेगुलर स्टार्ट कर कर देंगे और मैं रेगुलर वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस महीने में आप थोड़ा सब्र कीजिए, अगले महीने से अपनी जो वीडियो वो रेगुलर आएंगी। तो अपना जो वीडियो इसको बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपनी नज़म है अलबेली सुबह, ठीक है, जोश मिली आबादी की नज़म है। सबसे पहले इसमें तो कुछ अहम बातें हम देख लेते हैं। जो ये नज़म है जोश मिली आबादी के कौन से शेरी मजमूए में दी गई है, तो 16वें शबनम के दूसरे बाब में। और दूसरे बाब का नाम क्या है, तो रंगोबू, ठीक है। 16वें शबनम के दूसरे बाब रंगोबू में शामिल नज़म है, ठीक है। ये इस नज़म में कितने अशार हैं, तो 9 अशार हैं, ठीक है। कितने हैं, 9 अशार हैं जो। और कैसी नज़म है, तो पाबंद नज़म है। कैसी नज़म है, पाबंद नज़म, ठीक है। और इस नज़म के अंदर जोश मिली आबादी ने किसके बारे में कहा है, जो मौसमी बहार है उसकी जो एक हसीन सुबह का मंजर पेश किया है, बहुत ही खूबसूरत और दिलकश अंदाज में, ठीक है। तो अपनी जो वीडियो है इसको पढ़ते हैं। टोटल 9 इसमें शेर पढ़ेंगे। पहला जो अपना 1 नंबर का है, पहला जो बंदा उसको पढ़ते हैं, ठीक है। नज़र झुकाए अरूस फितरत जबी से जुल्फ़े हटा रही है, शहर का तारा है जलजले में उफ़क़ की लो थर थरा रही है, ठीक है। नज़म नज़र झुकाए अरूस फितरत, अरूस किसको कहते हैं, तो दुल्हन, अरूस फितरत दुल्हन को कहते हैं, ठीक है। फितरत मतलब प्रकृति। ये जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो ये फितरत है, ये क्या है, ये दुल्हन की तरह क्या है, अपनी जो नज़र है उसको क्या कर रही है, झुकाए हुए है। और क्या कर रही है, जबी से जुल्फ़े हटा रही है। जबी मतलब अपनी जो पेशानी से क्या है, जुल्फ़ों को हटा रही है। शहर का तारा है जलजले में, शहर मतलब सुबह का जो तारा है वो क्या जलजले में है, खौफ में है, डर में है। उफ़क़ की लो थरथरा रही है, और जो उफ़क़ की जो लो है वो थरथरा रही है। उफ़क़ किसको कहते हैं, जहाँ पर ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखते हैं उसको क्या कहते हैं, उफ़क़। क्या कहते हैं, उफ़क़, ठीक है, किनारा, आसमान। अब देखो नज़र यहाँ पे शायर क्या कहना चाहता है, कि शायर कहना चाहता है कि जो ये प्रकृति है ये क्या है, एक दुल्हन की तरह है, जो अपनी नज़र झुकाए, अपने जो जबी से जुल्फ़े हटा रही है। जिस तरह से उसका जो चमकता हुआ जो चेहरा है, जो जबी है, जो उसका जो माथा है, वो जैसे ही उसकी जुल्फ़ हटती है तो वो चमकती हुई जो उसकी पेशानी है बाहर निकल आती है। उसी तरह से ये जो अंधेरा छाया हुआ है इसको हटा रही है, जिससे क्या है, जो सुबह है वो क्या हो रही है, नमूदार हो रही है और सुबह निकलने वाली है। और इस बात से जो शहर शहर का तारा है जलजले में, जो सुबह का तारा है वो क्या है, जलजले में है, डर में है। क्यों, क्योंकि जैसे ही सुबह निकलेगी वैसे ही वो तारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उफ़क़ की लो थरथरा रही है, और दूर आसमान जहाँ मिलते हुए हैं वहाँ पर जो उफ़क़ की लो थरथरा रही है, वहाँ पे क्या है, हल्की हल्की रोशनी हमको दिखनी क्या हो गई है, शुरू हो गई है। किसका मंजर पेश किया है, सुबह का, सुबह के वक्त का, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी तस्वीर वैसे भी लिखी हुई है साइड में, इसको भी पढ़ सकते हैं आप डायरेक्ट। और जो मुश्किल अल्फाज है मैंने इस साइड दिए हुए हैं, ठीक है। 2 नंबर का शेर पढ़ते हैं। रवीस रवीस नगमाए तरब है, चमन चमन जसने रंगो बू है, तयूर साखों पे है गज़ल ख्वां, कली कली गुन गुना रही है, ठीक है। अब रवीस क्या होता है, रास्ता या पगडंडियाँ। रवीस रवीस नगमाए तरब है मतलब खुशी का गीत, नगमा, नगमा किसको कहते हैं, गीत। तरब मतलब खुशी, खुशी के गीत मतलब हर तरफ, हर गली, हर पनघट, हर रास्ते के ऊपर खुशी के गीत गाए जा रहे हैं। चमन चमन जश्न रंगोबू, और चमन चमन बाग के अंदर जश्न हो रहा है, रंगोबू है, ठीक है। और किसकी जो जश्न हो रहा है उसकी क्या है, खुशबू है, उसी की खुशबू पूरे बाग में क्या है, हो रही है। तयूर साखों पे है गजल ख्वां, तयूर मतलब परिंदा, साखों पे है गजल ख्वां, गजल गाने वाले, गजल पढ़ने वाले, ठीक है। जो परिंदे हैं वो साखों पे क्या है, गजल पढ़ रहे हैं, और कली कली क्या है, उनका साथ गुनगुना रही है, ठीक है। इजी नज़म है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ये इसकी तस्रीर है। अब आपका 3 नंबर का शेर। सितारा सुबह की रसीली झपकती आंखों में है फसाने, निगारे महताब की नसीली निगाह जादू जगा रही है, ठीक है। सितारा सुबह की रसीली, तो सुबह के सितारे की झपकती रस भरी आंखों में गोया हजारों फसाने पोशीदा हैं, छुपे हुए हैं। चांद जैसी हसीन महबूब की नशे में डूबी निगाह हर तरफ जादू जगा रही है, यानी चांदनी का हुस्न देखने वालों के दिलों को मसहूर किए कर देता है, ठीक है।
ठीक है, ये हो गया आपका। अब 4 नंबर का शेर, तयूर बज़ में शहर के मुतरिब लचकती साकों पे गा रहे हैं, नसीम फिरदौस की सहेली गुलों को झूला झुला रही है। ठीक है, ये भी इजी है। तयूर वही परिंदा, बज़ में सर, बज़ मतलब महफिल, शहर सुबह की जो महफिल है उसके क्या है, मुतरिब क्या है, गाने वाले हैं। जो सुबह की जो महफिल है उसके जो परिंदे वो क्या उसमें गाने वाले हैं। लचकती साखों पे गा रहे हैं, वो जो लचकती जो शाखें हैं, जो पेड़ की जो शाखें उस पर क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। नसीम, नसीम किसको कहते हैं, ठंडी हवा को। फिरदौस की सहेली, फिरदौस मतलब जन्नत, जो ठंडी हवा वो ऐसी लग रही है कि जैसे सीधी कहाँ से आ रही है, जन्नत से आ रही है, जन्नत की सहेली गुलों को झूला झुला रही है। और जो सुबह की ठंडी हवा उससे क्या है, जो फूल है वो हिल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो उसको क्या कर रही है, झूला झुला रही है। इस पूरी नज़म में सुबह का मंजरी पेश किया गया है। ये 5 नंबर का शेर आपका, कली पे बेले की किस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती, नहीं ये हीरे की कील पहने कोई दुल्हन मुस्कुरा रही है। कली पे बेले की, बेल जो बेल की जो कोई कली है एक, उसके ऊपर किस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती। शबनम कहते हैं ओस को, ओस की एक बूंद पड़ी है मोती जैसी इसके ऊपर, कली पर, बेले की कली के ऊपर। नहीं, फिर शायर क्या कहता है कि नहीं ये हीरे की कील पहने की, ये मोती नहीं है, ओस का मोती नहीं है, तो क्या है ये, क्या एक हीरा, जो हीरा होता है डायमंड, हीरे की कील पहने, हीरा पहने हुए क्या है, कोई दुल्हन है जो मुस्कुरा रही है। ठीक है, अब 6 नंबर का सीरीजी नज़म है, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे थोड़ी सी देर में। शहर को मद्दते नज़र है कितनी रियायत चश्मे खूफसा की, हवा बयाबा से आने वाली लहू की सुर्खी बढ़ा रही है। शहर को, शहर मतलब सुबह को, मद्दते नज़र हैं कितनी रियायतें, आंखों के सामने कितनी क्या है, कितनी रियायतें हैं। मद्दते नज़र, नज़र का, नज़र के सामने, ठीक है, मद्दते नज़र मतलब नज़र के सामने, आंखों के सामने, जो सुबह है उसको आंखों के सामने कितनी रियायतें हैं। चश्मे खूब फंसा की, चश्मे खूब मतलब खून बहाने वाली, खून बहाने वाली आंखें। ठीक है, इधर इसकी तस्वीर भी दी हुई है। सुबह की निगाहों को खून टपकती सुर्ख आंखों की जैसे कई रियायतें हासिल हैं, यानी सुबह की लाली खून जैसी सुर्ख दिखाई देती है। ठीक है, जो सुबह की जो लाली होती है, सुबह जब सूरज निकलता है तो हमको जो लाली दिखाई देती है, जिसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ऊषा, जो लाल लाल दिखता है, ऊषा, ऊषा होती है, वो क्या होती है, ऐसा लगता है कि वो क्या है, चश्मे खूब फंसाए, खून बहाने वाली आंखों की जैसी वो लगती है सुबह सुबह। और जो हवा बेअबा से आने वाली, और जो जंगल से आने वाली जो हवा है, बेअबा मतलब जंगल से आने वाली जो हवा है, वो क्या है, लहू की सुर्खी बढ़ा रही है। वो इसमें क्या है, जो इसकी सुर्खी है इसमें क्या कर रही है, और भी इजाफा कर रही है, इसको और भी बढ़ा रही है। ठीक है, ये आपका 7 नंबर। सिलोक पहने हुए गुलाबी हर एक सब पंखुड़ी चमन में, रंगी हुई सुर्ख ओढ़नी का हवा में पल्लू सुखा रही है। ठीक है, सिलोका, ये आपको याद रखना है। सिलोका किसको कहते हैं, एक नरम व गरम एक साल होता है, एक कपड़ा होता है पहनने का, उसको बोलते हैं सिलोका। तो सिलोका पहने हुए गुलाबी, गुलाबी रंग का सिलोका पहने हुए, हर एक सबक पंखुड़ी, अब सबक किसको कहते हैं, तो हल्की या नाजुक, जो पंखुड़ी है नरम या मुलायम, जो पंखुड़ियाँ है चमन में, बाग के अंदर, वो क्या पहने हुए है, सिलोका गुलाबी रंग का, रंगी हुई सुर्ख ओढ़नी का हवा में पल्लू सुखा रही है। ठीक है, अभी 8 नंबर का शेर है, फलक पे इस तरह छुप रहे हैं हिलाल के गिरदों पे सितारे, कि जैसे कोई नई नवेली जबी से अफसा छुड़ा रही है। नई नवेली दुल्हन, दुल्हन आएगा यहाँ पे शायद। ठीक है, एक सेकंड में चेक करता हूँ। नई नवेली जबी से अफसा छुड़ा रही है। ठीक है, फलक पे, फलक मतलब आसमान पे, इस तरह छुप रहे हैं हिलाल, हिलाल मतलब नया चांद, जो चांद होता है मतलब जो छोटा सा चांद होता है, जिस तरह से उसको बोलते हैं, जो नया 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 चांद मतलब जो छोटा दिखता है ना चांद, उसको बोलते हैं हिलाल। रहे हैं हिलाल के गिरदों पेश, तारे गिरदों पेश मतलब उसके चारों तरफ जो तारे हैं वो इस तरह से छुप रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है, शायर कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जबी से कोई नई नवेली, जैसे कोई नई नवेली जबी से अफसा छुड़ा रही है, कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन है वो अपने जबी मतलब अपनी जो पेशानी उससे क्या छुड़ा रही है, अफसा। अफसा किसको कहते हैं, जो ये क्या होता है कि अपनी जो पेशानी को खूबसूरत बनाने के लिए ऐसे, आपने देखा होगा कुछ ऐसे चमकदार छोटे छोटे होते हैं, उनको लगाया जाता है, उनको बोलते हैं, उनको क्या कर रही है, अपने पेशानी से उसको उतार रही है, ऐसा लग रहा है। जैसे जो तारे हैं जो चांद के चारों तरफ छुप रहे हैं, तो उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई दुल्हन है, वो अपनी पेशानी से क्या छुड़ा रही है, अफसा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पेशानी का सुनहरी जेवर। ठीक है, ये चमकदार होता है, चमकदार छोटे छोटे होते हैं, लगाने के लिए होते हैं। ठीक है, 8 नंबर। अब ये 9 नंबर का शेर है, आखिरी शेर है, खटक क्यों दिल में हो चली फिर चटकती कलिया, जरा ठहरना, हवा हवाए गुलशन की नर्म रो में ये कैसी आवाज़ आ रही है। तो ये आखिरी शेर है, इसमें शायर क्या कर रहा है कि दिल में एक कैसी खटक हो रही है अचानक, कि किस तरह की चुभन दिल में मेरे हो रही है, चटकती कलिया जरा ठहरो, एक कलिया एक बार जरा रुको, हवा गुलशन की नर्म रो में ये कैसी आवाज़, और ये किसकी चलने की आवाज़ आ रही है इस
बाग में किसके चलने की आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे आपको क्या दे दिया है आखिर में, क्वेश्चन मार्क, मतलब शायर ने ये बात किसके ऊपर, हमारे ऊपर ही छोड़ दी है। वैसे इसमें शायर किसकी तरफ इशारा कर रहा है, अपने महबूब की तरफ। ठीक है, इसमें कोई भी हार्ड मीनिंग नहीं है, तो एक ईजी सी नज़म है और इससे भी आपका एक क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस रहता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। एकदम छोटी सी नज़म है और आपके जो 12th जो 11th वाली बुक है उसमें भी ये नज़म दी हुई है, तो आप वहाँ से पढ़ लेना अगर किसी को नहीं मिलती है। तो वैसे तो मैं ये PDF आपको दे ही दूंगा टेलीग्राम पे। और इससे जो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एक और नज़म बची है आपके यूजी वाले पोर्शन में, आवाज़ कौम चकबस्त की। ठीक है, उसकी वीडियो लेकर आऊँगा जो नेक्स्ट वीडियो होगी। तब तक सभी से खुदा हाफिज़। ठीक है।